उस समय भी हमने कहा एफआईआर लॉन्च करो, आरोप लगाने वाला एफआईआर लॉन्च करता है, नहीं किया। उस समय भी कहा था कोर्ट में जाओ, नहीं गए। इस बार भी नहीं जा रहे थे, हम खुद गए हैं। है तुम में साहस? बचते हुए घूम रहे हो, सारे के सारे, पूरी की पूरी पार्टी जमानत पर जा रही है। कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व जमानत पर छूटा हुआ है, रोज कोर्ट में खड़े होकर माफी मांगते हो। चोरों की पार्टी इस ट्रस्ट के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाएगी। जिस ट्रस्ट के अध्यक्ष माननीय पूज्य महंत नृत्य गोपाल दास जी हैं, उडुपी के शंकराचार्य हैं, घोर तपस्वी, जिसको कहने चाहिए निर्मोही, ऐसे पूज्य परमानंद जी हैं, उन पर आरोप लगाओगे? कितने लोगों पर आरोप लगे हैं, जीप घोटाले से लेकर 2G 4G कोयला घोटाला। कांग्रेस का इतिहास तो घोटालों से भरा पड़ा है। मुलायम सिंह से लेकर अखिलेश तक समाजवादी पार्टी का इतिहास भी घोटालों से भरा हुआ है। आज ट्रस्ट का अगर कहीं कोई किसी तरह का कहना चाहिए संकट है, तो वो कांग्रेस के ऊपर ट्रस्ट का संकट है। विश्व हिंदू परिषद या हमारे इस जन्मभूमि क्षेत्र न्यास के ऊपर कोई संदेह नहीं है। विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री डॉक्टर सुरेंद्र जैन हमारे साथ हैं। सर, कल बड़ी बैठक हुई अयोध्या में और बैठक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुआ और तमाम तरह की जानकारी सामने आई कि इस्तीफा चंपत राय जी का और अन्य लोगों का स्वीकार कर लिया गया है। अब क्या ये माना जाए कि जिम्मेदारी तय हो गई है, नैतिकता के आधार पर उन्होंने इस्तीफा दिया, एसआईटी का गठन हुआ, तमाम चीज़ें हो रही है, क्या ये मामला अब समाप्त हो गया है या आपको लगता है कि अभी भी इसमें बहुत कुछ बाकी है? अभी जांच चल रही है, सुप्रीम कोर्ट में कुछ अपील पेंडिंग है। कल इलाहाबाद हाई कोर्ट का भी जजमेंट आया। कुछ लोगों ने मांग की थी कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा यह अपील ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, उनको निर्णय करने दीजिए। और हमारा भी यह कहना है, अगर किसी की संतुष्टि नहीं है, माननीय न्यायपालिका जो भी निर्णय देगी, सीबीआई से जांच करनी है, ईडी से करनी है, किसी जज की अध्यक्षता में करनी है, हम उस निर्णय का स्वागत करेंगे, उस जांच में सहयोग करेंगे। हर एक दोषी पकड़ा जाए, कोई बचकर ना जा पाए और ऐसी व्यवस्थाएं बन जाएं, भविष्य में ऐसी गड़बड़ कोई और ना कर सके, यह सुनिश्चित हो, इसका प्रयास हम करेंगे। कल की बैठक के बाद ये जानकारी सामने आई कि ट्रस्ट के एक बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं, देश के बहुत वरिष्ठ वकील भी हैं और इस पूरे जो ये पूरा मामला जब सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था तो राम जन्मभूमि की तरफ से वो लगातार पैरवी भी कर रहे थे। के पराशरन जी, उन्होंने कुछ वैलिड सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि जब इस्तीफा दे दिया गया था चंपत राय जी की ओर से, अनिल मिश्रा जी की ओर से, तो फिर उसको स्वीकार करने में इतना देर क्यों लगाया गया? इस्तीफा दे दिया गया तो उसी समय स्वीकार क्यों नहीं हुआ? के पराशरन जी बहुत सम्मानित नाम है। उन्होंने जिस प्रकार से पैरवी की थी रामलला की अदालत में खड़े होकर, वो अद्वितीय है। संपूर्ण विश्व के वकीलों के लिए एक आदर्श है कि रामलला की पैरवी करते समय वो चप्पल भी नहीं पहनते थे पैरों में। और उनके इसी कंट्रीब्यूशन के आधार पर वो हमारे ट्रस्ट के माननीय सदस्य भी हैं। दिन रात एक किया उन्होंने। जिन लोगों के कारण से हम मुकदमा जीते हैं, उनमें पराशरन जी का योगदान भुलाया नहीं जा सकता। और इसलिए वो कल नहीं आ सके अपने स्वास्थ्य के कारणों से, लेकिन कुछ प्रश्न उन्होंने अगर उठाए भी होंगे, हमारी जानकारी में नहीं है, लेकिन कुछ बातें स्पष्ट हैं, क्योंकि ट्रस्ट का जो संविधान बना है वो उनकी भी जानकारी में है। और इसीलिए यह प्रश्न मेरे दिमाग में है। उन्हें पता है कि किसी भी सदस्य के इस्तीफे को ट्रस्ट के समिति के अंदर ही, उसकी बैठक में ही स्वीकार किया जा सकता है। वो सौंप किसी को भी दें, लेकिन स्वीकार करने का अधिकार तो बैठक को है। बैठक बुलाई गई, स्वीकार किया गया, विषय इसके साथ ही पूर्ण हो गया। उन्होंने गोपाल राय को हटाने को लेकर भी पूछा कि उनकी जिम्मेदारी तो मंदिर की व्यवस्था की थी, तो आखिर किस आधार पर, ये जो पूरा आर्थिक गड़बड़ी का अगर ये मामला है तो उन्हें हटाने का औचित्य क्या था, आधार क्या?
गोपाल जी पर भी कुछ प्रश्न चिन्ह मीडिया ने लगाए। हालांकि वो आधारहीन थे, किसी को भतीजा बनाकर उनका सामने ले आए, जबकि उनका कोई लेना देना उससे नहीं था। लेकिन चूंकि उनको लेकर कुछ प्रश्न लोगों ने उठाए, कुछ राजनेताओं ने उठाए, इसलिए जांच स्वतंत्र चलती रहे। उसके लिए आवश्यक है कि जो भी व्यक्ति को संदेह में लाया गया, उस व्यक्ति को थोड़ी सी दूरी ट्रस्ट के कामों से बनाकर रखी जाए। अगर उनसे त्यागपत्र किसी से लिया गया या गोपाल जी को कहा गया होगा, वो ट्रस्ट के सदस्य नहीं है, किसी किसी बैठक में वो आते हैं व्यवस्थाओं को देखने के लिए, अगर उनसे कहा गया होगा कि आप उस बैठक से दूर रहें, मुझे लगता है इसमें कुछ भी गलत नहीं है। हम पारदर्शिता के तौर पर काम कर रहे हैं। यह भारत के इतिहास में पहला उदाहरण है। जिस पर आरोप लगा वो स्वयं एसआईटी के गठन की बात कर रहा है। कितने लोगों पर आरोप लगे हैं, जीप घोटाले से लेकर 2G 4G कोयला घोटाला। कांग्रेस का इतिहास तो घोटालों से भरा पड़ा है। मुलायम सिंह से लेकर अखिलेश तक समाजवादी पार्टी का इतिहास भी घोटालों से भरा हुआ है। कितनी चर्चा हुई सैफई के ऊपर किए गए करोड़ों रुपए के खर्चे पर। एसआईटी का गठन किया क्या? कोई जांच बिठाई क्या? हमने जांच बिठाई, एसआईटी की खुद मांग की, केवल मांग नहीं की। एसआईटी ने जब भी बुलाया, चंपत जी गए, अनिल जी गए, हर प्रश्न का उत्तर दिया। अदालत का सहारा नहीं लिया बचने के लिए, हॉस्पिटल का सहारा नहीं लिया बचने के लिए, कोई और कुतर्क का प्रयोग नहीं किया। ऐसा एकमात्र उदाहरण है। सार्वजनिक जीवन के उच्चतम नैतिक मूल्यों के मापदंड को स्थापित किया है इन्होंने। और कल की बैठक के बाद जो प्रेस वार्ता पूज्य गोविंद देव जी ने ली, उसके बाद तो दूध का दूध पानी का पानी हो गया है। सामान चोरी होने का भी आरोप लगाए गए थे। उन्होंने कहा आइए, सारा सामान वहीं पर है। जिन सामानों की चर्चा हुई थी उन्होंने लाकर दिखा दिया। बड़ा कष्ट होता है इन चीजों का हिसाब सामने बार बार लाना, लेकिन उन्होंने आह्वान किया, आइए, जिसको भी अपने सामान के बारे में शंका है वो अपना प्रमाणन करें। ये तो बताना पड़ेगा कि वो कौन है, और उसके बाद जाकर सामान देखें, सामान सुरक्षित है। आरोप चंपत राय जी पर बहुत गंभीर लगे हैं, क्योंकि वो ट्रस्ट के सबसे बड़े चेहरे थे, सबसे भरोसेमंद व्यक्ति थे, और इस पूरे आंदोलन जो विश्व हिंदू परिषद का रहा है उसके केंद्र में भी वो रहे हैं। TV9 भारतवर्ष के पास एक CCTV फुटेज है जिससे ये पता चलता है कि यात्री सुविधा केंद्र से बाहर निकलते समय एक गणना कर्मचारी की तलाशी उन्होंने करवाई, चंपत राय जी ने। उसके पास से पैसे मिले और फिर उसकी जानकारी के आधार पर बाथरूम से ढेर सारे रुपए मिले। उन्होंने क्या एक आंतरिक जांच की बात उन्होंने की, आंतरिक जांच करवाई। क्या वो चाहते तो उसी समय ये बात सामने आ सकता था, या आपको लगता है कि चंदा चोरी की जानकारी उन्होंने छुपाई प्राइमरी तौर पर, शुरुआती तौर पर? ये आरोप तो आप पहली बार लगा रहे हैं। कुछ लोगों से बरामदगी की, पुलिस वाले साथ में थे, इस तरह के कुछ वीडियो सामने आए हैं। उन वीडियो में पकड़ने के सबूत हैं, छिपाने के नहीं, बचाने के नहीं। इसलिए मैं समझता हूं कोई भी यह आरोप नहीं लगा सकता। डिले हुआ है FIR दर्ज कराने में, यह कुछ लोगों का कहना है। इस पर जांच चल रही है और मुझे लगता है SIT की जांच, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की जांच बहुत सही चल रही है। मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा, यह हमको लगता है। इसलिए जांच के परिणामों की प्रतीक्षा करें, न्यायपालिका पर विश्वास करें, इधर उधर की बातों पर बहुत अधिक विश्वास न करें, न्यायपालिका पर भरोसा रखते हुए परिणामों की प्रतीक्षा करें। कांग्रेस पार्टी की ओर से सर सवाल पूछा गया है। कांग्रेस पार्टी के कई लोग कह रहे हैं कि ट्रस्ट की जो विश्वसनीयता है वो अब खत्म हो चुकी है, नए सिरे से ट्रस्ट का गठन होना चाहिए। RSS के लोगों को जो जिम्मेदारी कल दी गई, उससे और ज़्यादा एक तरह से शंका बढ़ रही है कि जिन लोगों के ऊपर आरोप हैं वही लोग इसमें अब आगे दिखाई दे रहे हैं। आपको लगता है कि ट्रस्ट के पुनर्गठन की ज़रूरत है, और ताकि जो भरोसा है राम भक्तों का वो वापस लौटे? चोरों की पार्टी इस ट्रस्ट के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाएगी।
जिस ट्रस्ट के अध्यक्ष माननीय पूज्य महंत नृत्य गोपाल दास जी हैं, उडुपी के शंकराचार्य हैं, घोर तपस्वी जिसको कहना चाहिए निर्मोही ऐसे पूज्य परमानंद जी हैं, उन पर आरोप लगाओगे? देश की जनता तुम्हें माफ नहीं करेगी। तुम्हारा पूरा जीवन भ्रष्टाचारों से लिप्त है। आज भारत में जो समस्या है, मंदिर निर्माण में डिले हुआ, ये आपके कारण से हुआ। आप लोग वहां पर प्रश्न चिन्ह लगाने की कोशिश ना करें। आज ट्रस्ट का अगर कहीं कोई किसी तरह का कहना चाहिए संकट है, तो वो कांग्रेस के ऊपर ट्रस्ट का संकट है। विश्व हिंदू परिषद या हमारे इस जन्मभूमि क्षेत्र न्यास के ऊपर कोई संदेह नहीं है। हमारे ही विश्वास पर 65 करोड़ लोगों ने राम मंदिर के निर्माण के लिए दान दिया था। तुम लोग राम मंदिर का निर्माण न हो सके इसके लिए कोशिश कर रहे थे ना। इसी के लिए तुम्हारे वकीलों ने दिन रात एक किया हुआ था। आज मंदिर बन गया है और यही तुम्हारे लिए परेशानी का विषय है। यह ध्यान कर लेना, इस तरह की राजनीति अब नहीं चलने वाली। तुम राम से मत लड़ो, इसका नुकसान उठा चुके हो, अब भी उठाओगे, देश की जनता माफ नहीं करेगी। संघ के उत्तर प्रदेश प्रभारी कृष्ण मोहन जी को कल महासचिव नियुक्त किया गया, उस पर सवाल उठाया जा रहा है कि इस तरह की नियुक्ति कैसे हो रही है। जब सवाल तो किसी पर भी उठाएंगे, कृष्ण मोहन जी के ऊपर कौन सा आरोप है? आरोप है राहुल गांधी पर। अरे संघ का होना, नरेंद्र मोदी भी संघ के हैं। भारत के पूर्व राष्ट्रपति आदरणीय कोविंद जी, वो भी संघ के स्वयंसेवक थे। वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष वो भी संघ के हैं। क्या संघ का कार्यकर्ता होना कोई अपराध है? हमें गर्व है, हम संघ के स्वयंसेवक हैं, क्योंकि देश की रक्षा के लिए, सब लोगों की रक्षा के लिए हमने सर्वोच्च स्तर के बलिदान भी दिए हैं। और जब भी सेवा का मौका मिला है, हमारे कार्यकर्ता सेवा करते रहे। संघ के कारण ही यह आंदोलन इस ऊंचाई तक पहुंचा है। संघ को अपमानित करके तुम हिंदू समाज को भी अपमानित कर रहे हो, जो संघ पर विश्वास करता है। आज करोड़ों लोग संघ की गतिविधियों में शामिल होते हैं। और एक बार अपने अध्यक्ष जी से ही पूछ लो, उनके परिवार को रजाकारों से बचाने वाले कौन थे? प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। सर, 2-3 और छोटे छोटे सवाल आपसे पूछ लेता हूँ। कल जो बड़ी घोषणाएं हुई, कुछ एक्शन हुए, क्या उसके बाद लगता है कि जो भक्तों का जो ट्रस्ट है वो विश्वास वापस लौटेगा? थोड़ा सा बीच में ऐसा लग रहा था कि भक्त भी देश भर में सवाल पूछ रहे थे और इस पूरे घटनाक्रम से बहुत दुखी नजर आ रहे। भक्तों का विश्वास लौटेगा तब जब गया हो, एक क्षण के लिए भी नहीं गया। प्रतिदिन पहले से ज्यादा यात्री आ रहे हैं, ये वहां के रिकॉर्ड में दिखाई दे रहा है, कोई भी वेरीफाई कर सकता है। तो इसलिए ट्रस्ट गया नहीं। हां, दुखी जरूर हैं, हम भी हैं। भारत का प्रत्येक व्यक्ति है, यह नहीं होना चाहिए था जो हुआ, और इसके लिए हम दोषी को ढूंढ रहे हैं। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स उनकी तलाश में है, पूरी जांच चल रही है। 8 तक सीमित नहीं है। एफआईआर में एंड अदर्स लिखा है। एंड अदर्स का मतलब साफ होता है बाकी लोग भी, जिन पर भी संदेह है, वो सब जांच के दायरे में है। और इसीलिए कल अपील की है, जिसके पास भी तथ्य हैं वो एसआईटी के पास जाएं, अपने तथ्य रखें, उनकी भी जांच की जाएगी। और जांच तुम्हारी भी होगी। यदि झूठ बोलोगे, ऐसे काम नहीं चलेगा। थूकोगे और भाग जाओगे, स्पिट एंड रन, ये नहीं होने देंगे। एक एक से हिसाब किताब देश की जनता करेगी। सर, इस्तीफा स्वीकार होने के बाद क्या चंपत राय जी पर आप लोगों का जो संदेह है वो अभी भी बना हुआ है, या वो संदेह के दायरे से बाहर हैं? और अगर चंपत राय जी पर विश्व हिंदू परिषद और उस ट्रस्ट का ट्रस्ट है, तो फिर भ्रष्ट कौन है? चंपत जी पर व्यक्तिगत आरोप एक पैसे का नहीं है। कोई नहीं कह सकता कि उन्होंने पैसा खाया। इसीलिए कुछ लोगों ने बेहुदे आरोप लगाए। और मैं अब कहूंगा, मीडिया ट्रायल अब बंद कर देना चाहिए। हमारे कुछ मित्रों ने किसी को उनका भतीजा बनाकर प्रस्तुत कर दिया। कोई रिश्तेदारी नहीं, कोई जाति भी नहीं मिलती, और जब सिद्ध हो गया चुप हो गए। किसी को गोपाल जी का भतीजा बना दिया। और हद तो तब हो गई
जब चंपत जी का मकान किसी ने दिखा दिया, ये चंपत जी का मकान है, उनके नाम 1 पैसे की भी संपत्ति, अचल संपत्ति नहीं है, ये ध्यान कर लेना चाहिए। नंबर 2, कोई हमारा ट्रस्ट का कार्यालय है, उसको बता दिया ये गोपाल जी का मकान है, ऐसा कैसे चलेगा भाई? तो इसलिए मैं समझता हूं अब इस प्रकार के दुष्प्रचार बंद करने चाहिए। चंपत जी पर 1 पैसे का भी आरोप व्यक्तिगत रूप से नहीं है, डिले का है जो जांच चल रही है। इसलिए विश्व हिंदू परिषद केवल आरोपों के सहारे किसी को मुक्त नहीं किया करता। वो हमारे सम्माननीय उपाध्यक्ष हैं और जांच उन पर भी चल रही है। इसलिए मैं समझता हूं जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। हां, कुछ लोग कौवे की तरह से रहते हैं, ऊपर उड़ते समय सोचते हैं नीचे सब लोग मर जाएं तो उनकी लाशों को वो खा सकें। ये मौका कांग्रेसियों को नहीं मिलने वाला, ये तुम्हें समझ लेना चाहिए। लेकिन सर, जनमानस में एक भावना तो है कि बड़े लोगों को या तो बचा लिया गया है या बचाने की कोशिश की गई है शुरुआत से, और छोटे छोटे जो स्तर के जो कर्मचारी थे उनको एक तरह से टारगेट किया गया, उनको गिरफ्तार भी किया गया। नाम उन्हीं के है ना। चंपत जी पर कोई आरोप है क्या? ये तालिबान का राज नहीं है कि किसी का नाम लो और उसको फांसी पर लटका दो। ये भारतीय प्रजातंत्र है और उनके ऊपर तो आरोप है डिले करने का, अनदेखी करने का। इससे ज्यादा तो नहीं है ना। न्यायपालिका पर भरोसा नहीं है क्या? देश की जनता को है, देश की जनता के मन से ट्रस्ट नहीं हटा। ये कुछ लोग हैं आरोप लगाने वाले, और मुझे लगता है ये चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश भी करेंगे। मैं उन सबको चेतावनी देता हूं, राम को चुनावी मुद्दा मत बनाना। पहले भी बनाया था, नुकसान उठा चुके हो, आज फिर उठाओगे। देश की जनता जानती है कौन ईमानदार है। चंपत जी के बारे में कौन सा आरोप है तुम्हारा भाई? एक आया था राजनेता, बेहुदी भाषा का प्रयोग करते हुए जमीन का आरोप लगाया था, सबूत नहीं थे। उस समय भी हमने कहा एफआईआर लॉन्च करो, आरोप लगाने वाला एफआईआर लॉन्च करता है, नहीं की। उस समय भी कहा था कोर्ट में जाओ, नहीं गए। इस बार भी नहीं जा रहे थे, हम खुद गए हैं। है तुम में साहस? बचते हुए घूम रहे हो। सारे के सारे, पूरी की पूरी पार्टी जमानत पर जा रही है। कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व जमानत पर छूटा हुआ है। रोज कोर्ट में खड़े होकर माफी मांगते हो। राम को बीच में लाओगे तो परेशानी में पड़ जाओगे। आप लोग न्यायपालिका का सम्मान कीजिए, उन पर विश्वास कीजिए और उसका निर्णय आने की प्रतीक्षा कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो डॉक्टर सुरेंद्र जैन इस पूरे मामले पर TV9 भारतवर्ष के साथ इन्होंने खास बातचीत की है। कैमरामैन राजू यादव के साथ रजनीश रंजन, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली।